अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत मतंजन रेसिपी। मतंजन किस तरह से बनता है, सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, डिफरेंट कलर से भी बना सकते हैं। हमारा यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा मतंजन रेडी हुआ है। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट ये बनेगा। तो मज़ेदार सा मतंजन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये देखिए 1 किलो के करीब जो है वो चावल ले लिए हैं और इन्हें तकरीबन आप 1 घंटे आप पहले भिगोकर रख दें तो बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं। मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया है इसे भिगोकर रखा हुआ है। और अब हमने यहाँ पर ली है दालचीनी और 3 से 4 लौंग, और यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले हम चावलों को बॉयल कर लेंगे। तो ये मैं पानी में डालने लगी हूँ। 2 से 3 इलायची दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 लौंग है। अब हम पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही पानी बॉयल होने लगेगा तो हम इसमें जो है वो चावल निकाल के डाल देंगे और एक कनी रखकर हमने चावलों को बॉयल करना है। ये देखिए पानी बॉयल होने लग गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये चावल शामिल कर देंगे और चावलों को अब हम बॉयल कर लेंगे जैसे हम मतंजन जर्दा वगैरह के लिए बॉयल करते हैं। एक कनी रखकर हमने चावलों को बॉयल करना है। तो ये देखिए पानी को उबाल आने लग गया है। जब इस तरह पानी को उबाल आने लगे तो ये देखिए चावल इस तरह के हो जाएं तो आपने बस हाफ़ कुक करने हैं और इन्हें स्ट्रेन कर लेना है। तो अब हम इन्हें छान लेते हैं। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर 3 प्यालियाँ ले ली हैं और यहाँ पर ज़र्दा रंग दो चुटकी आपने सिर्फ डालना है और साथ ही इसमें ग्रीन कलर थोड़ा सा, जितना हमने पहले कहा है सिर्फ 2 पिंच आपने डालना है, 2 चुटकी। तो अब हम एक एक थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसमें इसे मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें एक पैन में ऑयल डाल लेंगे। एक कप हमने ऑयल डाला है और अब इसमें तकरीबन 4 से 5 छोटी इलायची है और ये है मेरे पास लौंग, 4 से 5 ही लौंग है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इनमें एक एक चम्मच जो है वो चावलों का ऐड कर देंगे, ताकि हम बहुत ज़्यादा कलर इसे नहीं देना चाहते। तो आपने इस तरह से इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। अच्छे तरीके से आपने ये देखिए इसे मिक्स कर लेना है। तो अब ये देखिए जब इस तरह हल्की हल्की इलायची की खुशबू आने लगे तो तकरीबन आपने जो है वो, मैं यहाँ पर 800 ग्राम मेरे पास चीनी है, ये चीनी इसमें शामिल कर देंगे और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। साथ ही मैंने आधा कप इसमें जो है वो दूध का डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी टाइम पे मेरे पास ये मेरे पास मेवे हैं और ये मेरे पास खोपरा है बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे मेरे पास बादाम है जिन्हें मैंने छिलका उतार के रखा हुआ है। तो अब हम इसमें ये शामिल कर देंगे। ये साथ हमने खोपरा शामिल कर दिया, इसके साथ ही हम इसमें बादाम शामिल कर देंगे छिले हुए, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ये मेरे पास कुछ मेवे हैं ये शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी के मेल्ट होने तक आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर देखिए मैंने ये ज़र्दा रंग ले लिया है और ये मेरे पास ग्रीन कलर है, और ये मेरे पास जो है वो पिंक कलर मंगवाना था तो लेकिन पिंक की जगह पे कोई और कलर आ गया है तो मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया। आप पिंक कलर ले सकते हैं, ऑप्शनल है। 1 कलर का बनाएं, 2 कलर का बनाएं, 3 कलर का बनाएं। तो ये देखिए जब चीनी इस तरह बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो हमने इसमें जो है वो ये चावल हमारे बॉयल जो थे जिन्हें मैंने स्ट्रेन आउट करके रखा हुआ था ये इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आपने इसमें जो है वो चावल शामिल करके अच्छे तरीके से शीरा इसमें मिक्स कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।
बहुत ही हमारा खिला खिला सा चावल है। हल्का सा आपने इसका जो है ये शीरे का पानी जो है वो खुश्क कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा। जैसे ही हल्का सा पानी खुश्क हो जाए, ये जो हमारा शीरा सा था ये खुश्क हो जाए, तो उसके बाद आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना ताकि चावल टूटे ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने ये चावल उठाने हैं। दम देने से पहले आपने एक साइड पर इसे रख देना है, एक साइड पे हमने इसे डाल देना है। ये आपने उस वक्त करना है जब आप बहुत ज़्यादा कलर ना देना चाहें किसी भी उसको चावलों को, आप चाहते हो कि चावल ज़्यादा मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए ये ग्रीन कलर थोड़ा फ्रेश वाला आ गया है और ये थोड़ा सा डार्क कलर आ गया है। मैंने इसकी जगह पिंक करना था लेकिन ये थोड़ा सा डार्क कलर आ गया है और ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर है और यहाँ पर ये हमारे पास जर्दा रंग है। तो आपने इसे जो है वो दम पे लगा देना है। मैं यहाँ पर जो है वो हल्का सा, तो अब हमने जो है कोई भी आप कपड़ा जो है वो गीला करके देना चाहें तो गीला करके दे दें। ये रोटियों वाला कपड़ा जो है वो मैंने रुमाल रोटियों वाला वो ले लिया है। अब हम इसे रख कर, तो ये देखिए हमने इसके ऊपर जो है वो कवर कर दिया है और तकरीबन हम 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर इसे दम पे रखेंगे और उसके बाद हम मज़ेदार सा अपना मतंजन जो है वो चेक करेंगे कि किस तरह का बना है। तो चलिए हम 10 से 15 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना दम चेक कर लेते हैं और इनको बहुत ही हल्के हाथों से हमने हिलाना है। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसी तरह आपने सारे चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही आराम से आपने इनको जो है वो मिक्सिंग करनी है इनकी। ये सिंगल कलर के साथ भी बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, आपका अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए थोड़ा सा एक लाइट ग्रीन आया है और एक है डार्क ग्रीन और साथ में हमारा खूबसूरत जर्दा कलर। पिंक कलर इसमें मिस हो गया है, आप जो है वो पिंक कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत मतंजन जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। देखिए हमारे बहुत ही खूबसूरत मतंजन राइस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर लाइट और डार्क ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने इसे कुछ नट्स के साथ, नारियल और बादाम और थोड़ा सा ये मैंने किशमिश ली है, इनके साथ मैंने गार्निश कर लिया है। इसमें जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट हो उतना ही मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मम्मा मीठी मीठी बात है।